देखिए, कोई टाइम पास वीडियो तो है नहीं, तो जो भी बच्चे ये फैसला ले रहे हैं इस वीडियो को देखने का, मैं ये कहूँगा कि आप एक पेन पेपर ले लीजिए अपने हाथ में, या फिर जो भी मैं पीडीएफ दिखाने वाला हूँ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। वैसे नूवर निखिल नाम पे आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। आप उसके साथ देखिए, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, और वीडियो को पूरा देखिए, स्पेशली टाइम टेबल वाला पार्ट ज़रूर देखें, वरना आपको ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्ट्रैटेजी वाला पार्ट जो है, टाइम टेबल वाला पार्ट है, वो जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में आईबीपीएस पीओ की स्ट्रैटेजी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, आईबीपीएस पीओ 2024 की स्ट्रैटेजी है, पहले अटेम्प्ट में आपको क्रैक करने का मन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है तो भी ज़रूरी है, लेकिन पहले के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा भाई सेल आया हुआ है ऐसे कोर्स का, जिसका कि मैं फ़ैन हो गया हूँ देख के। मैं ऐसा कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन इस बार कह रहा हूँ। अड्डा 24/7 आपका जितना भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सबकी जितनी भी नौकरियां होती है ना, 11 तरीके की नौकरियां होती हैं, सबका आपका बैंक हो, पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे आपका असिस्टेंट हो, चाहे आरबीआई असिस्टेंट हो, एलआईसी हो, सबका आपकी नौकरी का कोर्स लेकर के आया हुआ है। वो भी 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपके पास। जो ये रेट दिख रहा है, ये रेट से भी कम में, मैं आप मेरे चैनल के थ्रू जाओगे इससे भी कम में आपको मिलेगा। तो वीडियो में मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, इसको आप मिस मत करना। इंडिपेंडेंस डे का ये सेल में आपके पास मिलने वाला है। तो देखिए, आईबीपीएस पीओ का फॉर्म जो नहीं भरे होंगे, 21 तारीख तक डेट अभी भी बचा हुआ है, आप चाहो तो भर सकते हो। इसके अलावा इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो अक्टूबर एंड में होगा। 18 से 21 अक्टूबर के बीच में जो हमारा डेट लग रहा है वही होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बाकी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसको नहीं भरे होंगे देख लीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे भी चुका हूँ। आईबीपीएस पीओ नूवर निखिल सर्च करेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इस साल वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, 1500, तो आपका आधा नंबर, 1 नंबर कम भी आ सकता है आपका कट ऑफ। ऐसा कुछ ज़रूरी वैसे नहीं है, लेकिन हम लोग लेके चलते हैं इतना आपका कट ऑफ कम आएगा, हम पॉजिटिव नोट पे लेके चलेंगे। 20 से लेकर 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है ना। यह हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न आ गया, यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी स्टार्ट है। प्रीलिम्स जो आपका है वो 100 नंबर का है और 60 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। मेंस आपका 225 नंबर का है, जिसमें से 25 नंबर आपका इंग्लिश का होता है, एक सब्जेक्टिव पेपर, बाकी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। और आपका इंटरव्यू 100 नंबर का है। जो इन तीनों प्रोसेस से गुजरता है ना, उसी की नौकरी लगती है। अभी हम लोग प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी डिस्कशन करने वाले हैं। मेंस की स्ट्रेटजी अलग होती है, लेकिन प्रीलिम्स की अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है तो मेंस का भी 60% काम यहीं पर आपका हो जाता है। 1/4 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस दोनों में ये प्रीलिम्स का आपका पैटर्न है। इंग्लिश आपके सामने ये रहा, क्वांट ये रहा, रीजनिंग ये रहा। इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन है, बाकी दोनों 35-35 क्वेश्चन आएंगे। सेम ये 30 मार्क्स और 35-35 मार्क्स। इंग्लिश हिंदी दोनों ही आपके पास ऑप्शन मिलता है। 20-20 मिनट आपको हर सेक्शन में अलग से मिलेगा। हर सेक्शन में अलग से भी पास होना है, ओवरऑल भी पास होना है। 1 घंटा टोटल आपका समय यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। ये हो गया मेंस का पैटर्न आपके सामने है, देख लीजिएगा। मेंस की स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन करेंगे इसका अभी क्या फ़ायदा करके। कोर्स के बारे में बताता हूँ, जिसका मैं भाई चिल्ला रहा था स्टार्टिंग में। ऐसा कोर्स इस दाम में आपको बिल्कुल भी मिलने नहीं वाला। इतने साल से, लगभग 1-1.5 साल से मैं अड्डा के बारे में आपको बता रहा हूँ, बट ऐसा सेल मैंने कभी नहीं देखा। 9,500 से ज़्यादा बच्चे, पहले बता दूं, सिलेक्ट हो चुके हैं अड्डा 24/7 के थ्रू। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, इतना क्या मिलने वाला है जिसको मैं इतना कह रहा हूँ। सबसे पहले बात है कि आपका 79% यहाँ पे ऑफ है। हमेशा 77 रहता है, 79% डिस्काउंट भी ज़्यादा है। साथ ही में 3x वैलिडिटी है, मतलब अगर आप 1 साल का कोर्स परचेस करते हो तो वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। अगर आप 2 का लेते हो तो आपका वो 6 साल तक वैलिड रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसको। तो ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो 1 साल का भी अगर आप कोर्स लेते हो, 3 साल तक तैयारी करते हो, तो आपको अपडेटेड जो भी होगा पैकेज मिलता रहेगा। जो भी कोर्स नया निकलेगा वो मिलता रहेगा। क्या तैयारी इसके अंदर होगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपकी इन कोर्स के थ्रू होगी। कोर्स का नाम क्या है, सबसे पहले देख लीजिए। बैंक महापैक नाम है। 11 नौकरियां इसके अंदर आपकी कवर्ड हैं। 1,000 से ज़्यादा आपके लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलने वाले हैं। 9400 से ज़्यादा यहाँ पे आपको टेस्ट मिलने वाला है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ज़्यादा है कि कम है, तो एक बार कंपैरिजन कर देता हूँ। देख लीजिए, नॉर्मल कोर्स है जो आपका एक बैंक पीओ का कोर्स है, अड्डा 24/7 का है। इसके अंदर 200 घंटा आपको मिलता है, 32 टेस्ट मिलते हैं, किताबें देख लीजिए 53 मिल रही है, ठीक है। और यहाँ क्या मिलने वाला है, 9400 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया। एक बार ई बुक देखिए, 5700 से भी ज़्यादा, 32,000 से ज़्यादा वीडियोस, सेमिनार, टॉपर स्टॉक आपको मिलने वाला है। सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको कवर मिलेंगे, वो भी टोटल 3 साल के लिए।
कौन कौन से एग्जामिनेशन कवर्ड है आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा, ये महापैक नाम है। तो आपके सामने आप देखिए, आपके पास ये सारे एग्जामिनेशंस कवर्ड हैं, वो भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों। आप देख सकते हो सारे एग्जामिनेशंस के प्रीलिम्स में यस है और मेंस में यस है, और ये सारे एग्जाम आपके कवर होंगे। चाहे आपका आरबीआई असिस्टेंट हो, आपका सारे के सारे कोऑपरेटिव बैंक का एग्जामिनेशन हो, एनआईएसीएल हो, एलआईसी हो, नेशनल आपका हाउसिंग बैंक हो, या फिर आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, और आपका ये आरआरबी वाला था, और ये नॉर्मल हमारा आईबीपीएस पीओ क्लर्क, जो कि ये पीओ का भी हम लोग है। तो इसके अंदर भाई कोई तुलना ही नहीं है, किसी भी कोर्स को आप ले लो, ऐसा कोर्स मैंने नहीं देखा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है, इतने सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, और आप इसको सस्ते में परचेस कर सकते हो, इतना सस्ते में कि आप सोच नहीं सकते। आपको दिखाता हूँ कैसे परचेस करना है। सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके फ़ोन में ऐप पहले से इंस्टॉल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आपके पास ये वाला पेज खुलेगा। ये पेज खुलते ही यहाँ पर कूपन के साथ दिख रहा होगा, और यहाँ कोर्स दिख रहा होगा 9700 रुपीज़ का। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे कूपन डालोगे कोड KNI77, जो कि मेरा कोड है, आपको डिस्काउंट मिलेगा ज़बरदस्त। और ये कोर्स मात्र 1947 में आपको मिल जाएगा। फ्रीडम सेल है तो इसलिए 1947 रेट रखा गया है। 3 साल के लिए सोचिए आप, अगर आप 12 मंथ के लिए परचेस करते हो तो 36 महीना आपको मिलने वाला है। 36 महीने के लिए सारे के सारे बैंक की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो भाई इससे अच्छा कोर्स कोई नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर एक बार इसको चेकआउट करिएगा। तो चलिए स्ट्रैटेजी डिस्कशन हम लोग रिज्यूम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी स्ट्रैटेजी से पहले आपको बताया है मैंने, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कट ऑफ, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स। कट ऑफ देखना जरूरी है ताकि पता हो कितना अटेम्प्ट करना है मुझे मिनिमम, और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स, ताकि आपको समझ में, आपका डायरेक्शन आपको क्लियर हो, आपको समझ में आए, फोकस मिलता रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वैसे ही हमारे पास सबसे पहले कट ऑफ है यहाँ पे। तो सेक्शन वाइज कट ऑफ भी है यहाँ पे। तो क्वांट में जैसे आपको मिनिमम 7 नंबर, रीजनिंग में 10 नंबर, और इंग्लिश में 11.5 नंबर आपको लेकर के आना है। ये मिनिमम आपको हर सेक्शन में लेकर के आना है नंबर। तो आपको अगर मैथ में 0 स्कोर कर दोगे तो कुछ भी फायदा नहीं है, आपको फेल हो जाओगे, भले इन दोनों में आप टॉप भी करोगे तो। ठीक है, तो आपको मैथ और सब कुछ मिनिमम एक लेवल पे आपको करना ही करना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है यहाँ पे। आपको सेक्शन वाइज समझ में आया, 10 लेकर के चलिए। आपको इंग्लिश को छोड़ करके 10 आपको मिनिमम स्कोर करना है। इंग्लिश इसका लोगों को हार्ड लगता है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा आसान ही आता है, एक क्वेश्चन को छोड़ के। ओवरऑल कट ऑफ आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जनरल का जो आपका कट ऑफ है 54.25 है। वैसे 57 आपका कट ऑफ गया था, जो मैं आपको बता दूँ 57.25। ठीक है, इसके अलावा इस साल कट ऑफ अगर ज़्यादा जाता है तो 60 तक जा सकता है आपका कट ऑफ। हालांकि हमारा लग रहा है कि इस बार इतना नहीं जाएगा, तो जो पुराना कट ऑफ है वही लग रहा है कि इस बार रहेगा 57.25 या फिर 57। तो 60 हम लोग मोटा मोटी टारगेट लेके चलेंगे कट ऑफ अचीव करना। ठीक है, और यहाँ पर 10 सेक्शन वाइज हम लोग लेके चलेंगे मिनिमम अचीव करना। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा लेके चलेंगे, और यहाँ 60 हमारा हो गया। तो ये इस्टेब्लिश कर लिया हमने फैक्ट कि हमको यहाँ पे ऐसा करना है। अब यहाँ से वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये सिलेबस हो गया। सिलेबस आप लोग को जो नोटिफिकेशन में लिखा होता है ये वही सिलेबस है, बट इससे पढ़ाई करना नहीं है। एग्जाम ब्लूप्रिंट स्टार्ट हो चुका है, और ये वही पार्ट है जिसको मैंने कहा था मिस नहीं करना है। बच्चे यहाँ से बिल्कुल वीडियो को मिस ना करें। एग्जाम ब्लूप्रिंट को हम लोग देखते हैं, देख लीजिए 2019 से लेकर के 23 के बीच में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर आपके सामने है। शिफ्ट्स में क्वेश्चन पेपर आता है, मतलब कि अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होता है, तो इसलिए वेरिएशन दिख रहा है। मतलब किसी शिफ्ट में 18 पजल के क्वेश्चन है, किसी में 20, किसी में 22, किसी में 25 क्वेश्चन भी ये देखा गया है बहुत सारे शिफ्ट में। ऐसा नहीं कि एक दो में, बहुत ज़्यादा में शिफ्ट में देखा गया है। 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आया हुआ है, और 35 क्वेश्चन टोटली है। तो पजल का इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। खैर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, बट आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये रीजनिंग का है आपका। ऐसे ही मैंने क्वांट का भी दिया हुआ है, और ये आपका इंग्लिश का। ये मैं इसलिए देता हूँ आपको, ताकि आप जब शांति से अपने घर में बैठे हो तब आप अपने आप से जब बातें करो तो आपको ये सामने हो, और आप लोग अपने हिसाब से, जैसे मेरे हिसाब से आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, आपका सिलेबस खत्म हो गया, 10 दिन 15 दिन हो गए, आपको कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं, आपको क्या पसंद है, तो यहाँ पर आपको मैं इसीलिए देता हूँ। हो सकता है कि आपको डायरेक्शन पसंद हो, मैंने रिकमेंड ना किया हो, तो आपके यहाँ पे डायरेक्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने उसको सॉल्व करना है, और आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसलिए मैं ये चीज़ देता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी भी है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, नो अर्निंग के सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, और आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। लिंक वैसे मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन पे। वैसे इंग्लिश का भी है, वैसे सबका है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारा क्या है, टाइम टेबल क्या करना है, और इनमें से इतने सारे टॉपिक्स में भी सिलेबस हो गया, उसके बाद हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स हो गए, इसके अंदर भी सर हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारा पहला अटेम्प्ट है, हमको पास करना है। हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम बचे हैं, अक्टूबर में पेपर है। तो देखिए, आपको जो करना है वो सामने है। आपको मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, 40 दिन की और 30 दिन की। आप अच्छी मेहनत कर सकते हो, 7 घंटे डेली पढ़ सकते हो, 8 घंटे डेली पढ़ सकते हो, या मिनिमम 6 घंटे डेली पढ़ सकते हो।
पास्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको कहूँगा टॉपर्स की स्ट्रैटेजी आप मेरी फॉलो करना 30 दिन वाली, वरना आप 40 दिन वाली मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करना अभी से आप तैयारी कर रहे हो तो। अच्छा, ऐसे बच्चे जिनको जीरो आइडिया है, पहली बार IBPS नाम सुने हैं, फॉर्म अच्छा लगा भर देते हैं, पैसे पड़े हुए थे, तो भाई आपका पास होना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो देख के आप पास हो जाओगे, एक अटेम्प्ट जरूर ले सकते हो। इसको आप नहीं भी पास हुए तो भी आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा इसको फॉलो करके, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद मत पालिएगा अपने आप से अगर आप पहले अटेम्प्टर हैं और बहुत किस्मत वाले या फिर बहुत इंटेलिजेंट नहीं है तो। ठीक है, तो 3-3 घंटा, 6 घंटा, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को पढ़ाई आपको करना है। मिनिमम इतना आपको पढ़ना पड़ेगा तभी पास हो सकते हो, वरना मेरे हिसाब से आप फेल हो। आप अलग इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हो तो अलग बात है, शार्प मेमोरी है तो। ये हमारे प्लानिंग की होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा डिस्कशन अच्छे से कि कैसे क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्वांट का, क्वांट के बारे में देखते हैं। तो देखिए, क्वांट के अंदर भी, और मैंने सारे के अंदर 2 तरीके से डिवाइड किया है, हर बार ऐसे ही करता हूं मैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है जिसको छोड़ना पाप है, पाप ही नहीं महापाप है। आपने समझ लीजिए मर्डर कर दिया जैसे हम जिंदगी में, वैसे ही आपने ये टॉपिक छोड़ दिया IBPS PO के अंदर, वो वाला पाप है आपका। ये 3 टॉपिक यहाँ पे, ऐसे ही आपके ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे, और वैसे ही आपके ये टॉपिक्स इंग्लिश के अंदर, ये सारे मैंने डिवाइड किए हुए हैं। आइए आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन। 10 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है पैटर्न के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर जाओगे देखो तो आपका कहाँ गया, रीजनिंग आ गया, क्वांट आ गया, 10 से 15, किसी किसी शिफ्ट में 15 भी आया है, बट मोस्टली शिफ्ट में 10 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 लिखा है। और जो भी एग्जामिनेशन देने वाला है, जो बच्चा ये वीडियो को देख रहा है, आपके एग्जामिनेशन में अभी बताता हूँ 10 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के होंगे, और आप अभी से प्रैक्टिस नहीं किए तो आप उसके अंदर फेल कर जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई टाइम कम है ना, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है। अगर 160 मिनट में 100 क्वेश्चन होते तो एक कट ऑफ 95 जाता। समझ में? पेपर बहुत हार्ड नहीं आता, कम समय में करना उसको हार्ड है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया हमारे 10 क्वेश्चन, जो कि मेरे हिसाब से अगर कोई बहुत अच्छे से पढ़ाई करे तो 2 दिन में खत्म किया जा सकता है। जिसको प्रीवियस नॉलेज हो, 10th 12th में, 12th ना भी हो, 10th तक अच्छे से मैथ पढ़ा हुआ है, उसको याद है, तो वो ये काम कर पाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि 2 दिन के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन वो खत्म कर पाएगा। और जब आप 2 दिन के अंदर खत्म कर लोगे, जो मैं रिवीजन के घंटे लिखा हूँ, ये रिवीजन के समय है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ये, तो आपका रिवीजन इतने देर में हो जाएगा। जब आप रिवीजन कर रहे होगे 3 घंटे में आप DI का पूरा रिवीजन कर पाओगे। ऐसा ही आप देख सकते होगे ये 8, यानी आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर लो, यहाँ पे ये कितने दिन का मैंने लिखा हुआ है, 6 दिन की, 6 दिन आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो मात्र 1 दिन के अंदर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 21 नंबर आएगा, यानी 21 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपके कट ऑफ का कितना था हमारा टारगेट? 60 था मिनिमम, जो मैं कह रहा हूँ, तो उसका 1/3 खाली यहीं से पूरा हो सकता है। और हमने सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक टच किए हैं हमारे क्वांट के अंदर, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन। आपको समझ में आया? हमारी पहली स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप यही है। 16 दिन का प्लान है हमारा क्वांट का। इसके बाद ये सारे टॉपिक हैं, इसके अलावा भी 2-4 टॉपिक और भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत है आपके अर्थमेटिक के अंदर। कुछ टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर नहीं भी लिखे हैं, वो आ सकते हैं, एक क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि ऊपर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि फिक्स है, बाकी आपके नीचे के 3, बाकी जितने भी हैं ये सारे बाद में करने हैं। तो देखिए यहाँ पर, इसके बाद सर नीचे के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका रेशियो प्रपोर्शन है। आपको याद होगा IBPS क्लर्क की स्ट्रैटेजी के अंदर, जैसे यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने डाला हुआ है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन IBPS क्लर्क में बहुत आता था, अब नहीं आता, अब PO में आता है। वहाँ पर क्या आता है? अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन आते हैं, याद होगा आपको। यहाँ पर वही लिखा हुआ था, और ये 21 की जगह 26 या 27 क्वेश्चन थे IBPS क्लर्क के लिए, जो उसकी स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी। ठीक है, तो अगर आप IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहे होगे तो यहाँ पर सब काम आएगा ना आपका। आपने बस एक ही तो नहीं पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाकी सारा आपका पढ़ा हुआ है। और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के भी 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते। मैंने यहाँ लिखा नहीं, हटा दिया, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चे के लिए, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन उसके अंदर से भी आपके बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो प्रपोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट लिंक डाटा इंटरप्रिटेशन में भी करेगा, क्योंकि आपका रेशियो प्रपोर्शन और परसेंटेज, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसका यूज आपका डाटा इंटरप्रिटेशन में भी आ जाता है। तो आपको ये 2 टॉपिक जरूर करना है, रेशियो प्रपोर्शन और परसेंटेज, ये जो मैंने लिखा हुआ है। इससे फायदा एक और मिलेगा, रेशियो प्रपोर्शन का भी 1-2 क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो आप कर पाओगे, साथ में परसेंटेज भी कर पाओगे। तो इतना मिनिमम जो मैंने आपको बताया ये इतना है। इसके बाद आपकी श्रद्धा है, आप में कितना दम बचता है और कितना समय बचता है, तो ये आपको मिनिमम मैंने बता दिया स्ट्रैटेजी का। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर अगर आपने पजल नहीं आता है, मेहनत करके इसको मजबूत कर लीजिए, नहीं कर सकते हो तैयारी छोड़ दीजिए।
बिना पजल के आप रीजनिंग पास नहीं हो सकते, कुछ किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते, कुछ भी कर लीजिए आप नहीं हो पाओगे। और हो भी गए तो ओवरऑल एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वांट में कितना मार लोगे यार, नहीं मार पाता है बच्चा, बहुत समय लगता है। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा 18 क्वेश्चन मिनिमम आपके रीजनिंग के में आने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के, कोई सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के या किसी भी तरीके के अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आएंगे जो कि हमारे पजल के अंदर आते हैं, या पजल के कुछ क्वेश्चन, मोस्टली अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पजल का पार्ट बहुत ज़रूरी है, 4 दिन में इसको ख़त्म किया जा सकता है। पिछला वाला आप देख सकते हो कि हमने 6 दिन में, याद करिएगा, मेन खत्म कर दिया। और यहाँ पर कहाँ गया हमारा रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर 1 दिन हमने दिया है और परसेंटेज के अंदर 1 दिन दिया है। तो 6 दिन के बाद 7 दिन 8 दिन, मैंने 16 दिन लिखा है, लेकिन 8 दिन के अंदर ही आपकी अच्छी खासी तैयारी इसके अंदर हो सकती है। वैसे 11 दिन में पूरी रीजनिंग की तैयारी आप कर सकते हो। 4 दिन जिसमें आपको अकेला पजल को देना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। अगर नहीं दे सकते हो ना, मजबूत करो। कोर्स जो मैंने बताया था उस कोर्स को परचेस कर लो। 1947 रुपये में कुछ भी नहीं आता। 3 साल तक आप किसी और को बेच देना ना, बाद में किसी और को बेच देना, किसी भाई काम आ जाएगा, किसी को बेच देना 800-900 रुपये में, 1000 रुपये में, क्या इतना पड़ा हुआ है। आराम से बिंदास परचेस करो, ठीक है। KNI77 कूपन कोड मेरा यूज़ कर लेना। खैर कूपन कोड की बात ये नहीं है, मत यूज़ करना भले, लेकिन बहुत सस्ता है, बात मानता हूँ मैं, बहुत सस्ता है वो कोर्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट टेस्ट आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद पजल के अलावा जो करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका डायरेक्शन टेस्ट, इनइक्वालिटी और साइलोजम, ये 3 भी आपको करने हैं। देखिए मेरी ये उम्मीद है कि आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करो। 35 में से 35 क्वेश्चन है तो 34-33 आप स्कोर करो, बहुत बड़ी बात नहीं है, किए जा सकते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूँ 5 क्वेश्चन पजल के गड़बड़ जाएंगे तो भी 30 स्कोर तो करो यार, इससे कम में क्या मज़ा आएगा। समझ रही है आपको। रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन पजल के थोड़े से हार्ड हो जाते हैं 1-2, लेकिन सब कुछ बाकी इसके अंदर बहुत ईजी रहता है, ठीक है। तो हमारा 30 क्वेश्चन तो इसी के अंदर से आपका आ जाएगा। बाकी हमारे पास जो ये है आपके सामने है, 4 मैंने लिखा है, 4 या 5 आपका वेरी कर सकता है, 4 ही वैसे रहेगा इसके अंदर। अदर्स में से ये आपका ये पजल के क्वेश्चन ही बढ़ेंगे, बढ़ना होगा तो, या इनमें से कोई बढ़ेगा और कोई नहीं बढ़ेगा, ये नीचे वालों में से जितना भी मैं दिखा रहा हूँ। तो कोडिंग, ब्लड आपका हो गया, नंबर्स हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, इनमें से एक क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आएगा। मेन आपका ऊपर का ही है, यही टारगेट बनाना है। टारगेट अगर आप बना लोगे 4 दिन का पजल में, 2 घंटे में खत्म होता है पजल। क्योंकि पजल की एक बार जब आप प्रैक्टिस करते हो 4 दिन में आपको कितने 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे कम से कम, तब आपको समझ में आएगा पजल बढ़िया से, आपको लगेगा हाँ पकड़ आ गया। आप 2 घंटे में रिवीजन कर पाओगे जब वक्त आएगा। सोचो इतना अच्छा बात है ये। तो 8 दिन के अंदर आपका मेन सिलेबस सारा खत्म हो सकता है 30 नंबर का, ठीक है। और 11 दिन में हमने यहाँ पर ओवरऑल सिलेबस खत्म करने का ले लिया है। तो ये आपको समझ में आ गया रीजनिंग का, ठीक है। ज़्यादा इसके अंदर भाषण देने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने डाटा ही दे दिया है, तो भाषण देके क्या करूँगा इसके अंदर, ठीक है। अब आ गए हम लोग इंग्लिश के अंदर। देखिए यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को बहुत समय बाद देख रहे हो, मतलब कि ये वीडियो तो मैं बना रहा हूँ अभी आपका अगस्त में, 15 अगस्त से पहले, लेकिन आप वीडियो देखते हो सितंबर में, तो भी आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ। फेल नहीं होगे, पास हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। बच्चे सोचते रहेंगे इतने दिन से हम नहीं हुए और ये कैसे हो गया। अच्छी स्ट्रेटजी वाला बच्चा पहले पास होता है, ठीक है। हम लोग इंग्लिश के ऊपर आ जाते हैं। इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी आता है। 8 क्वेश्चन आपका इसका कंफर्म बता रहा हूँ। क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चन, पैराजम्बल अभी छोड़ दो फिलहाल। फ्रेज रिप्लेसमेंट 4 क्वेश्चन, आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चन, अभी इसको भी छोड़ दो आप, ये 4 नंबर वाला। नीचे आ जाओ, ये स्पेलिंग मिस्टेक वाले कुछ क्वेश्चन, आपके मैच द कॉलम वाले, वर्ड यूसेज के आपके, या फिर वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको, सॉरी वर्ड स्वैप मैंने यहाँ पे हटा देता हूँ पहले। ये वर्ड स्वैप यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना ये हटा दूंगा, और ये जो 10 लिखा है ना ये आप 7 के आसपास लेके चलिएगा। ये वर्ड स्वैप मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, ये ऊपर मैंने क्योंकि यहाँ पे डाल दिया है वर्ड स्वैप, मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर डाल दिया, वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर डाल दिया। अब मैंने येलो येलो जो लिखा है क्यों लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिए। पैराजम्बल एक ऐसा टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट था, अब नहीं है, ठीक है। IBPS क्लर्क के अंदर ये आज भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो पीला वाला नीचे दिख रहा है एरर डिटेक्शन, ये IBPS क्लर्क में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए एग्जामिनेशन में क्या होगा, एग्जामिनेशन के किसी शिफ्ट के अंदर ऐसा होगा जरूर जिसमें एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन नहीं आएगा और उसके अंदर पैराजम्बल का क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए मैं इसको स्वैप करना चाहता हूं। यहां पर आपके 5 नंबर का क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट में 90% में आएगा ही आएगा, कोई सवाल नहीं उठता कि ना आए। तो आपको एरर डिटेक्शन को पढ़ना तो है, लेकिन चूंकि मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों का एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन गलत ही हो जाता है, तो ऐसे बच्चे 1-2 भले अटेम्प्ट कर लें, बेसिक जरूर पढ़ लें, लेकिन ज़्यादा समय ना दें, इसलिए मैंने इसको बस इंपॉर्टेंट में डाला है। और ये दोनों आप स्वैप कर लोगे, मतलब इन दोनों में से एक ही को आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगर एरर डिटेक्शन को पढ़ पाते हो तो ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि पैरा जंबल अगर दे देता है तो आपके वर्ड स्वैप नहीं देता है, ज़्यादातर चांस है। तो वर्ड स्वैप और एरर डिटेक्शन का कॉम्बिनेशन ही सबसे परफेक्ट और बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ पाते हो तो इसी को पढ़ना। पैरा जंबल को मैं क्रॉस करता हूं कि नहीं पढ़ना है। अगर एरर डिटेक्शन को 0 है तो थोड़ा सा पढ़ लेना उसको। बाकी वर्ड स्वैप का ऐसा आता है कि आपको एक वर्ड दे देगा, कहेगा कि इस वर्ड को आपको जैसे कि 3 लाइन दे दिया, ये वर्ड जो है ऊपर जो दिया गया है उन तीनों में से अगर एक में भी गलत है तो आप बताओ, पहले सेंटेंस में गलत है, दूसरे में गलत है, तीसरे में गलत है, या पहले दो में, या लास्ट के 2 में, या फिर तीनों में, ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको। समझ में आया? ये भी सब इसी के अंदर आपका आता है, वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, या फिर वर्ड को आपको एक वर्ड से खेलना होगा। ये नया कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 साल से अभी ये आ रहा है, पहले नहीं आता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर देखिए 8 क्वेश्चन ये क्लोज टेस्ट के आपके फ्री के हैं, 5 नंबर। उसके बाद आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट आता ही है, ये 4 में से 3 मैं मान के चलता हूँ कि आप कर पाओगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपका जो यहाँ पर लिया हुआ है ये भी बहुत आसान है, और ये कन्फर्म आता ही आता है 5 क्वेश्चन। आप खाली इन्हीं को करो ना, देखो 30 आ रहा है तो 25 क्या 25 आप लेके चलो, क्योंकि एरर डिटेक्शन आप नहीं कर पा रहे हो तो 25 आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो 6 दिन के अंदर, जो मेरे हिसाब से यहाँ पर टाइम मैंने दिया है। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो करनी है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टाइम टेबल के ऊपर। टाइम टेबल के अंदर देखिए बहुत सिंपल है, 38 दिन का आपको टोटल प्लान दिख रहा होगा। अगर आप सारा का सारा सिलेबस 11 दिन, आपका 16 दिन, 11 दिन और 11 दिन के हिसाब से अगर चलते हो तो आपका पास 38 दिन है टोटल सॉल्व करने के लिए। देख लीजिए यहाँ पे 11 दिन था, ये 11 दिन था और 16 दिन था। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ध्यान से याद है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया था। स्ट्रैटेजी का टाइम टेबल बनाने का सबसे पहला मूल मंत्र ये है कि आप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तीनों ही सब्जेक्ट्स के पहले कंप्लीट करोगे। जैसे ही आपके वे कंप्लीट हुए, आपको देना है एक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देते ही अगर आपका स्कोर 40 से 50 के बीच में आ जाता है, कम से कम 50 से ऊपर आ गया तो खैर बहुत अच्छी बात है, इसके अगर बीच में आ जाता है तो इसका मतलब आपको उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा करना है और फिर मॉक टेस्ट देना है। यानी आपको उन टॉपिक्स को और पक्का करना है, क्योंकि अगर आपके 40 आए हैं और पक्का करने के बाद आपके 48-49 बन जाएंगे। जैसे आपके 48-49 फिक्स हुए, क्योंकि आपका एक रिवीजन भी हो गया है, आप अगले टॉपिक्स पे आगे बढ़िए। और जब आप बढ़ रहे होगे ना, उनको छोड़ना नहीं, उनका भी आपको साथ में थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलना है। ठीक है, आपको मैं गिना देता हूँ। देखिए हमने बात किया था यहाँ पर क्वांट का, 6 दिन हम क्वांट पढ़ेंगे और ये 2 दिन था, 2 मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे बोला था परसेंटेज हो रही, तो 8 दिन हमारे पास टोटल यहाँ हो गया। 8 और 8 16 दिन, 16 और 6 हमारे पास हो गए 22 दिन। तो टोटल हमारे पास 22 डेज है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ख़त्म करने के लिए। और अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ख़त्म कर लेते हो ना, तो आपके पास देखिए ये स्कोर बन के आता है, ये 21, 30 और 30, ये सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे 81 का। और मैं ये कहता हूँ कि चलो आपका मार्क्स थोड़ा सा कम आता है, तो 18 क्वांट में आ गया, 28 रीजनिंग में। याद है ना 5 मैंने छोड़ दिया है पजल का, 7 यानी क्वेश्चन छोड़े हैं। ठीक है ना, कन्फ्यूज मत हो जाना, ये 35 में से मैं कह रहा हूँ। और आपका 25 इंग्लिश में, तो भी आपका 71 आता है और 71 मार्क्स से आप पास हो जाते हो। तो सिर्फ और सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके आप पास हो सकते हो। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी के अंदर 22 दिन के अंदर हमको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करना है। उसको खत्म करने के बाद हमको कुछ और छूना है, मॉक टेस्ट देने के बाद एक बार अपना लेवल जानना है। समझ में आया आपको? एक बार प्लानिंग देख लीजिए पहले। एक्सपीरियंस्ड अगर आप हो, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना आता है और आप फेड अप हो चुके हो, तो भाई 7 घंटा मिनिमम आप पढ़ाई करो। और ये सारा का सारा सिलेबस जो मैंने 38 दिन में बताया, आप 20 दिन में कर पाओगे अगर आप 2 घंटा सिर्फ एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो। बिगनर 40 दिन में ख़त्म कर पाएगा, क्योंकि वो 5 घंटा पढ़ेगा। जो मीडियम होगा वो 6 घंटा पढ़ेगा, तो वो 30 दिन में ख़त्म कर पाएगा। और अगर वो 7 घंटा पढ़ देता है तो 20 दिन में ख़त्म कर पाएगा। सिर्फ एक घंटे की इतनी कीमत है। पहले 5 घंटे की कीमत आपने देख ली, 40 दिन में आप खत्म कर पा रहे हो। उसके बाद आप देख रहे हो ना, अगले 2 घंटे आप करते हो तो सीधा आधा हो जाता है समय। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इतने कम समय में कर पाओ, क्योंकि आपको उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। आप ये वीडियो देख रहे होगे, अगर आप 15 अगस्त को ये वीडियो डलने वाला है या 14 अगस्त को डलेगा, आज ही 14 अगस्त है, तो आप देख रहे होगे तो आपके पास अच्छे खासा दिन है, तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपके पास नहीं है, या वीडियो आप सितंबर में देख रहे हो, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और आपको मॉक टेस्ट के लिए बहुत समय जल्दी निकालना पड़ेगा। तो आप 7 घंटे के हिसाब से तैयारी करिए। 20-25 दिन, 4-5 दिन मैं कह रहा हूँ, चलो एक्स्ट्रा लग गया, 25 दिन में आपका काम चलेगा। 5 दिन के अंदर आप अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट करिए। लगातार मॉक टेस्ट, यहाँ पे 100-200 मॉक टेस्ट दोगे तो भी कम है, तो 10-20 मॉक टेस्ट तो आपको मिनिमम देना ही देना है, वरना आप नहीं स्कोर नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन में, हाथ पांव कांप जाएंगे।
ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल क्लियर हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। किताबों के बारे में बताऊं तो देख लीजिए, ये किताब मैंने रिकमेंड किया था, आपने परचेस किया होगा तो इससे भी काम चल जाएगा भाई। मैं तो ये कहूँगा ये 500 की किताब आप लोगे, वो जो कोर्स मैंने बताया ना, कोर्स आप ले लो, आंख बंद करके ले लो। 1947 रुपये में, 1000 रुपये में अगले साल किसी को भेज देना, पास हो जाते हो तो। और ऐसे तो 3 साल तक वरना आपका चलेगा, और नए नए कोर्स भी मिलते रहेंगे। वरना खैर हटाओ कोर्स को, अगर आपकी किताब ही दिमाग में है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस किताब से साथ में मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस कर करके भी अपना काम चला सकते हो। इसके बाद आपका ये है 22 ईयर का IBPS क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस का, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। 11 से 23 तक का सॉल्व इसके अंदर पेपर दिया हुआ है। 2 किताब से आप पढ़ो, आपका काम थोड़ा बहुत चल सकता है। इसके बाद आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई मुझे सर बहुत प्रैक्टिस करनी, तो ये किताब का सेट मैंने बताया था, इनको परचेस कर लेना। प्रैक्टिस करने के लिए इनसे अच्छी कोई किताब नहीं है, आप ये कर लो प्रैक्टिस के लिए। खाली प्रैक्टिस करने के, अगर आपने ये चारों किताब की प्रैक्टिस लगा दी तो ऐसे भी एग्जामिनेशन में 70% क्वेश्चन आपके देखे हुए होंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, और ये किताबें हैं बता भी चुका हूँ पहले, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। सब कुछ मैंने देखिए बताया आपको आज के वीडियो में। आप लोग यहाँ तक देख, जो यहाँ तक देख रहा है सबसे पहले धन्यवाद है। मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। बहुत मतलब दिल से थैंक यू आप लोगों के लिए जो लोग यहाँ तक देखें वीडियो, और आई होप कि आप लोग पास भी हो जाओ। और जो भी मैं स्ट्रैटेजी बनाया हूँ ना, आप किसी भी वक्त इस वीडियो को देख रहे हो फॉलो करो, डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा। लूज़र नहीं बनना है। एग्जामिनेशन से 5 दिन पहले भी आपको लग रहा होगा सिलेबस 80% छूटा है, तब भी एक लूज़र ना 40 दिन पहले भी छोड़ देगा। लेकिन जो बच्चा पास होने वाला है ना, 5 दिन पहले भी पढ़ पढ़ के किसी तरह पास नहीं भी हुआ ना, तो इस पास के करीब पहुंच जाएगा। तो आपको इस तरीके से अपना काम करना है कि आप पास के करीब पहुंच जाओ। अगर 5-10 दिन भी बचे हुए हैं तो आपको अगली बार आपका एग्जामिनेशन कंफर्म निकलने वाला है। जो बच्चा छोड़ देता है ना, अरे छोड़ देते हैं चलो, उसका कभी नहीं निकलता, मर जाता है वो ऐसे ही तैयारी कर करके। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक है सभी बच्चों को। IBPS PO की तैयारी करिए अच्छे से। और जो लोग यहाँ तक वीडियो देखें और जो नहीं भी देखें, पहले भी देखें, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद है। कमेंट करिएगा डाउट कुछ होगा तो, और सभी को धन्यवाद।